ऐसा नहीं, मेरे रब ने रोजी सबकी लिख दी है ना, सबकी लिख दी है, और जिसकी लिख दी है उस तक पहुंच के रहती है। पंडित जी को हाव लगाना था, वो अपने थैले में हाथ डाला, कुछ चावल के दाने थे, गंदुम के दाने थे, एक गंदुम का दाना निकाला और बोले ये बताओ मौलाना जी इस पे किसका नाम है। अब वो मौलाना, मैंने कहा कोई हम जैसा थोड़ी था, वो मौलाना भी था और रोशन जमीर भी था, है ना। मौलाना ने आंखें बंद करी और पढ़ लिया, बोले इस पे एक सारस का नाम लिखा है, वो जो परिंदा होता है। पंडित जी बोले अच्छा अभी देखता हूं। उन्होंने जल्दी से उठाया और मुंह में डाल लिया। जल्दी से कभी कभी लुकमा खाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो हलक के नीचे तो नहीं जाता, ऊपर चढ़ जाता। दिमाग को होता है कि नहीं होता है? वो ऐसे ही हुआ, जल्दी जल्दी में वो नीचे तो नहीं गया, वो ऊपर चढ़ गया। वो फंदे वाला वातावरण बनना शुरू हो गया, वो फटने वाला वातावरण ना, अब आया अब आया अब आया, ऐसा होता नहीं होता, छींक वाला वातावरण। अब पंडित जी सोच रहे यार छींकू नहीं, मगर जब आती है तो रुकती नहीं है, और जब रुक जाए तो आती नहीं है ना। कभी कभी आती है मुंह फैले ही रह जा, नहीं आई तो नहीं। वो तो मियाँ वो भी मूडी है। अब वो वातावरण बनने लगा, अब जब बनने लगा तो पंडित जी सोचे कि नहीं लेना नहीं है। अब मगर मियाँ जब आएगी तो फिर वो रुकती नहीं है, पुलिस से भी, बंदूक से नहीं, राइफल से नहीं रुकेगी, आती है तो आती है ना। अल्लाह अल्लाह, तांगा चलता चला जा रहा है, चलते चलते जंगल से गुजरा, एक सारस का जोड़ा चुग रहा था, दाने जमीन पर जो टूटता है अपने दाने, आप देखें चुग्गा अपने बच्चों के लिए करता, वो चुग्गा चुग रहा था। लोगों उसी के सामने जाके पंडित को छींक आई, नाक के जरिए से गंदुम का दाना दूर गया, सारस के पैरों में जाके गिरा, उसने देखा खटाक से टूंग लिया। वही वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौलाना बोले क्यों पंडित जी कैसी रही? किसके दाने? दाने दाने पे लिखा खाने आने वाले का नाम। वाह वाह। ये ईमान रखो मेरे भाई, ये ईमान रखो, खुदा की कसम तुम्हारी किस्मत में जो अल्लाह ने लिख दिया वो दो पहाड़ों के दरमियान भी होगा तो मिलकर रहेगा, और जो तेरी किस्मत का नहीं है तेरे मुंह के अंदर भी आके चला जाए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मुंह के अंदर से भी चला जाएगा। ओ लोगों जरा गौर करना, फिरौन वाला बड़े से बड़े हकीम को ले आओ, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चे को बुखार नहीं होना चाहिए, बच्चे को सर्दी नहीं होना चाहिए, अरे बच्चा तो बहुत अच्छा है, यहाँ का नहीं, मैं इसे पालूंगा, मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, मेरा नायब बनेगा। मगर इसे क्या पता था तेरा नायब नहीं बनेगा, तेरा सफाया बनेगा। अब फिरौन पाल लिया, और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा और दिखा दूं, और दिखाऊं उससे भी बड़ा। कहा तू तो रोकेगा, पालेगी भी इसकी माँ, दूध भी अपनी माँ का ही पिएगा मूसा जी। अब दूध पिलाया तो हजरत मूसा किसी दाई के दूध को मुंह नहीं लगाते, दाइयों को लाएगा, पहले फीडर उडर का तो जमाना था नहीं कि फीडर ले आते, वो दाइयां दूध पिलाती थी, लाओ उस दाई को, लाओ उसको लाए, तो पिस्तान को मुंह नहीं लगाते, उस हलाए मुंह नहीं लगाते। फिरौन ने कहा कुछ भी हो ऐसी दाई लाओ कि जिसे ये दूध पी ले जिसका, अब ये पीते ही नहीं। फिरौन परेशान, सारे अधिकारी परेशान, यार बड़ा बच्चा ये रुकवाया, बड़ा बच्चा पलवाया, तो और चक्कर में फंसा दिया इसे, कहां से ढूंढे, बड़े परेशान। हजरत तारीख में आया है कि एक जगह तो आया, हजरत मूसा की खालाई थी, वहां रहती थी फिरौन के दरबार में, या इनकी माँ की सहेली थी कोई, वो जानती थी कि ये बच्चा कौन है, समझ रहे हैं? वो जानती थी, वो खामोश रही। जब किसी का दूध न पिया, फिरौन का पारा चढ़ा हुआ था, अरे मियाँ कोई ऐसी दाई नहीं ला पा रहे हो कि हमारा बच्चा दूध पी ले। अब जरा गौर करो, वो बोली जो सहेली थी हजरत मूसा की माँ की, या जो बहन थी, कहने लगी एक औरत मेरी नजर में है, बड़ी साफ सुथरी रहती है, ये किसी का दूध मुंह में नहीं ले रहा, मगर मुझे यकीन है उस औरत का दूध जरूर पी लेगा। वाह वाह। तो फिरौन ने कहा सोच क्या रही हो, जल्दी लेके आओ, अगर उसका दूध पी लिया तो इनाम तुझे भी दूंगा और इनाम उसे भी दूंगा। वाह वाह, बहुत खूब। कहा तू मारेगा, तू इनाम देगा पालने वाले को, तू अपनी मौत तैयार करेगा।
अपनी मौत खुद ही तैयार करेगा तू। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। हजरत मूसा की माँ को लाया गया तो देखा मेरा ही लाल है, कुछ बोली नहीं। या अल्लाह तेरी कुदरत का करिश्मा, छोड़ा कहाँ था बेटा, मिल कहाँ गया। जी वाह। मगर मियाँ अगर अल्लाह किसी को रखना चाहे तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। बेशक वाह। जिनके दादे बड़े अमीर थे आज उनके बच्चे अमीर नहीं है, और जो बेटे यतीम थे उनका कोई था ही नहीं, आज वो बड़े अमीर है। जी लेकिन देने वाला तो खुदा है। जी जी सही बात सही बात। कभी कभी ऐसा होता है कि बादशाहों के घर में फकीरी आ गई, और कभी कभी ऐसा होता फकीरों के घर में बादशाह। जी वाह। आज तो मरा फिर रहा, मरा तो भाई का भी होता, इसका भी ले लूं, उसका काट लूं, इसका चक्रवट काट लूं, समझ रहे हैं, इसका झूठ बोल लूं, ये कर लूं, वो कर। अरे इससे दबाए से मारने से कुछ नहीं होगा। सबके हक अदा कर, इत्तेफाक के साथ रहे, सबको खुश करके रहे। अल्लाह देने वाला है, अगर चाहेगा तो तेरा मौला तुझे माला माल कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। वाह। अजी कब्रिस्तान के बराबर में अगर खेत था तो कब्रिस्तान 20 बीघे के थे 20 साल पहले, और अब देखो तो 15 बीघे के नजर आ रहे हैं। 5 साल क्या बोले पड़ोसियों के खेत में। हकीकत बता रहे हैं मियां, गैर मुस्लिम काटते हुए डरता है कि इसमें से निकलना है कब्र में से कोई, ये नहीं डरता है, ये तो खूब काटता, बोलता है तो हमारा ही। समझ रहे हैं, ये हाल है हमारे मेरे भाइयों। हाँ हकीकत बता रहे हैं। एक घर में 3-3 जमातें, बड़ा भाई कह रहा है कि छोटा मेरा हक मारे हुए, छोटा कह रहा बड़ा मेरा मारा हुआ है। हाय हाय, अरे भाइयों क्या, अरे देने वाला खुदा है, इत्तेफाक से रहो। जिस घर में इत्तेफाक नहीं, 1 लाख रुपए रोज की भी इनकम हो, उस घर में कभी बरकत नहीं होगी। जी वाह। जिस घर में इत्तेफाक नहीं, ये मेरा जुमला आगे से लेकर पीछे तक मेरी माँ बहनें भी कान खोल के सुन ले, जिस घर में इत्तेफाक नहीं है, 1 लाख रुपए महीना की भी इनकम हो, उस घर में बरकत नहीं होगी, सुकून नहीं होगा। सुकून पैसे में नहीं है, सुकून इत्तेफाक में है। बेशक वाह वाह वाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। इत्तेफाक। जी। एक बूढ़ी औरत के 5 बेटे। कितने बेटे? 5 बेटे। बड़ी गरीब थी बूढ़ी औरत, बहुत गरीब। 5 बेटे मजदूरी करने जाते, शाम को मजदूरी करके लाते, अपनी माँ के हाथ में 5 देते, माँ 5 की कमाई रखती, एक जगह खाना बनता, 5 बैठ के खाते, माँ का दिल शाम को हरा हो जाता। बेशक वाह। यार जिस माँ के 5 लाल हैं, 5 लाल माँ के साथ बैठ के खाने तो दिल हरा नहीं होगा क्या? हकीकत बात। दिल अच्छा नहीं होगा क्या यार, है ना? और एक उधर रूठा बैठा है, उधर रूठा बैठा, उधर रूठा बैठा, तो यार माँ बाप का तो दिल कुड़ता। मेरे भाई उसे तो सबसे प्यार जी वाह। है ना। पूरे गांव में इस घर का शोहरा था। तो गरीबी तो बहुत है, मगर सुकून जैसे इस घर जैसा किसी घर में नहीं है। गरीबी तो है मगर सुकून इस घर जैसे नहीं है। 5 भाई दिन भर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, जब शाम को आते हैं एक जगह बैठ के खाते हैं। माँ 5 के सर पे प्यार से हाथ फेरती है, इन भाइयों की थकन दूर हो जाती है, माँ के सीने में ठंडक पड़ जाती है। बेशक वाह वाह। हमारी तो कौम में इत्तेहाद ही नहीं रहा मियां। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था, किसी ने अखबार नहीं क्लिप देख रहा था फेसबुक पे, तो वो कोई सिख बोल रहा था, वो कह रहा था हम 2% हैं, हमने अपना पीएम भी बनाया 10 साल और हमने अपना सीएम भी बनाया, तुम 20% होकर कुछ नहीं कर पा रहे हो। हकीकत है कि मेरे भाइयों तुम्हारी तादाद 20% है यार, मगर हम तो झगड़ रहे। तूने काली पगड़ी बांध ली तो तू मेरे पीर का नहीं है, तूने नीली बांध ली तो तू मेरा। अरे कपड़ों में क्या रखा है? पीला पहन, नीला पहन, हरा पहन, जो तुझे अच्छा लगे वो पहन। झगड़े पड़े, ये मेरा नहीं, मैं इसका नहीं, मार दूंगा। जी मामला मेरे भाई, ये तुम्हारा खुदा एक, तुम्हारा कुरान एक, तुम्हारा नबी एक। छोटी मोटी बातों को दबाओ, लोगों इत्तेफाक पैदा करो। जिस घर में इत्तेफाक नहीं, इस घर में बरकत नहीं। ये मेरे जुमले नहीं, ये हकीकत है। पूरे गांव में शोहरत थी इस बूढ़ी के घर की। मेरे भाइयों जरा कान खोल के सुनना, है ना। शादी को अभी 1 साल नहीं हुआ, बर्तन अलग करे पड़ा जी। कि मेरी माँ मुझे नहीं देखना चाह रही, मेरा बाप नहीं, मेरा भाई नहीं देखना चाह रहा। और मेरा भाई जरा तू थोड़ा बर्दाश्त भी तो कर ले। क्यों यार, तू घोड़े पे सवार है, 2 बात बाप की भी बर्दाश्त कर ले, 2 माँ की भी बर्दाश्त कर ले यार। प्यार से मिलजुल के रहे। खुदा की कसम, जो मिल के रहने में सहूलतें हैं वो अलग अलग होने में सहूलतें नहीं है।
बूढ़ी के घर माया आ गई। क्या आ गई? माया जानते हो नहीं? तुम्हारे लफ्ज में बोल रहा हूँ, देहात में तो बोलते हैं माया, माल को माया बोलते हैं। हाँ, सब जानते हैं। है ना, माया निकल आया उसके घर में, माया निकल आई, है ना, मलसा निकल आया। जान दो ना, जान दो। आ गई। आजकल के मियाँ भी बड़े मल से निकाल रहे हैं। एक ने मुझे फोन किया, बोले हजरत मुझे पट कर गया एक मियाँ, 51,000 ले गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुझसे नईली पीली आंखें घुमा के मेरे घर में बोला तेरे घर में मलसा है। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है, बहुत तगड़ा। तो मियाँ बोला पढ़ाई करूंगा 11 दिन और 51,000 का खर्चा आगा, मलसा निकल जाएगा। बोले 11 दिन हजरत पढ़ाई करी, 51,000 ले गया। और बोले उसके बाद बोला ये मलसा छूना मत, ऐसा मत करना। और उसके बाद इतने दिन के बाद खोल के देखना। बोले हजरत जब उतने दिन के बाद देखा तो मलसे में मिट्टी के ढेले। मैंने उसे फोन किया कि मियाँ ये क्या हुआ? तो मियाँ मेरे ऊपर को गुस्सा आ रहा है कि तूने अमल खराब कर दिया होगा। अरे मेरी आवाम इतनी बेवकूफ है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर मैं चाहूं तो सुबह से लेकर शाम तक 50 लोगों को इकट्ठा कर लूं कि तेरे घर में मलसा, तेरे खुद ही खुद का। मैं हजरत देखिए जरा नजर डालकर। मैंने कहा मेरी नजर इतनी गहरी होती तो फिर कमाल की बात क्या थी। जी जी 2 4 10 20 मलसे रोज के मैं ही निकाल लिया करता। जी, वाह वाह वाह। भाई मेरी नजर थी इतनी गहरी। बोले फला मियाँ ने बताया था। मन के मियाँ कोई बुला ले। बोले हजरत वो जमीन गर्म हो मेरे घर के आंगन की। मन के जमीन गर्म नहीं हो रही है, वो मियाँ तुझे गर्म किए हुए है। जिस दिन तूने भी दे दिए 51,000 उस दिन तू भी ठीक हो जाएगा। अरे बड़े डगोसले। हमारा सुन्नी तो इतना भोला इतना सीधा है, इसे तो जो चाहे मोल ले। यार तुम्हें दिख नहीं रहा इस मियाँ को? अगर मलसा दिखता तो मुझे क्यों निकाल के देता? खुद ना निकाल लेता। जी बात है कि नहीं है? खुद ही निकाल लेता, मुझे क्यों निकलवाता? मल से भी बहुत निकाले जा रहे हैं आज, मल से बताए जा रहे हैं। सफेद मुर्गा लाओ, गर्दन में तवीज बांधो, जहां बोल जाएगा वही मलसा। अरे कितने एक वक्त होता था सफेद मुर्गा कई हजार का बिक गया था। अभी पीछे की बात मैं उस वक्त पढ़ता था, मेरा भाई कई हजार का सफेद मुर्गा नहीं दिख रहा था। मैंने कहा क्या होगा? अरे बोले ये तो बड़े काम का सफेद मुर्गा जिसके गर्दन में तवीज बन गया, जहां बोल गया वही निकलेगा। हद हो गई। हमारा सुन्नी तो बड़ा सीधा बड़ा भोला मेरा सुन्नी। ओ मेरे सुन्नियों जरा गौर करो, रब देखिए गौर करो। माया आ गई और वो माया उसे कहने लगी बूढ़ी औरत को, मुझे तेरा घर बड़ा अच्छा लगा, पूरे गांव में तेरे घर की तारीफ होती है, लिहाजा मैं तेरे घर में आना चाहती हूँ। मैं तेरे घर में आना चाहती हूँ। बोली बड़ी अच्छी बात है, आजा। बेशक, मगर बोली एक शर्त है। आगे से लेकर पीछे तक शर्त सुनो। शर्त मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मेरी शर्त ये है कि तेरे घर का इत्तेफाक ले जाऊंगी। इत्तेफाक है ना तेरे घर का, वो ले जाऊंगी और मैं तेरे घर में रह जाऊंगी। बूढ़ी बड़ी समझदार थी, दिमाग लगाया, कहने लगी मेरी ठोकर से तुझे आना है तो आ, मगर इत्तेफाक नहीं दूंगी अपने बच्चों का। गरीब जरूर हूँ, मगर शाम को जब मेरे बेटे मेरे साथ में आके खाते हैं ना तो मेरा दिल ठंडा हो जाता, पांचों की सूरत देख लेती हूँ। बेशक, वाह। और जब तो इत्तेफाक ले जाएगी तो एक बेटा वहां रहेगा, एक वहां रहेगा, एक न जाने कहां रहेगा। मेरा तो दिल ही तड़पता रहेगा, मैं क्या करूंगी ऐसे माल का? मुझे नहीं चाहिए, मेरी ठोकर से तू चली जा, मगर अपने घर का इत्तेफाक नहीं दूंगी। अल्लाह, बेशक, वाह। है ना? वरना तो आदमी तो कहता मियां माल आए, गोरा आए, काला कैसे भी हो, माल आए। कहने लगी मैं इत्तेफाक नहीं दूंगी। बोली देख ले माया है कि नहीं देख लिया, मुझे पूरी दुनिया की भी माया तो इत्तेफाक नहीं दूंगी। इतना कहना था तो माया ने पता जवाब क्या दिया? कहने लगी अब हम भी कहीं नहीं जाएंगे, अब हम भी यहीं रहेंगे। बेशक, वाह वाह। कहने लगी क्यों? अपनी शर्त भूल गई? शर्त भूल गई? कहने लगी बूढ़ी तुझे क्या पता, इत्तेफाक का नाम ही तो माया है, जहां इत्तेफाक है वही माया है। बेशक, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, अजहरी कमेटी, सरजमीन सिकरोड़ी बरेली शरीफ, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। मुझे क्या पता बूढ़ी, इत्तेफाक का दूसरा नाम माया है, जहां माया है वहीं पर इत्तेफाक है, जहां इत्तेफाक है वहीं पे माया है। अब कहीं नहीं जाऊंगी, वो चल
ऊपर भी सुकून से रहोगे, जमीन के अंदर भी सुकून से रहोगे। आए हे वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाल्लाह। जब तक तुम एक थे तो तुम्हारे पास माया थी, रूम तुम्हारे कब्जे में था, ईरान तुम्हारे कब्जे में था, है ना? जी वाह। हर जगह तुम्हारी हुकूमत